दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी कंप्यूटर एकेडमी में। मैं हूं आशीष और आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एमएस वर्ड का सबसे पहली क्लास है हमारी ये। इसमें हम क्या देखेंगे कि एमएस वर्ड के जितने भी हमारे इंटरफेस होते हैं उनको हम क्या बेसिकली बोलते हैं, उनका नाम क्या है, बेसिकली वो देखते हैं सबसे फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो एमएस वर्ड के फर्स्ट क्लासेस में सबसे पहले आपको वर्ड के एप्लीकेशन ऑन करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका डेस्कटॉप होता है उसके ठीक नीचे हमारा टास्क बार होता है, उसमें एक सर्च बॉक्स है। सिस्टम के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं आप इस सर्च बॉक्स के टाइप करके उन एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। फिलहाल हमें हमें एमएस वर्ड ओपन करना है, तो हमें क्या करना है, सर्च के अंदर वर्ड टाइप करना है। वर्ड का एप्लीकेशन सामने दिखेगा, ओपन करके ओपन कर लीजिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। बेसिकली हम ब्लैंक लेने के पीछे का रीजन जो है बेसिकली वो ये है कि बेसिकली एमएस वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं। एमएस वर्ड जो हमारा यूज होता है बेसिकली राइटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जितने भी राइटिंग के काम है ना, उसके लिए हम लोग बेसिकली एमएस वर्ड को यूज करते हैं। लाइक अगर आपको रिज्यूमे बनानी है, कोई आपका कोई लेटर आपको प्रिपेयर करना है, कोई इनविटेशन लेटर तैयार करना है, कोई स्क्रिप्ट लिखना है, मैनी अदर्स, राइट, जिसमें सिर्फ राइटिंग का काम है, उसके लिए हम लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है ऑलरेडी, जितने भी काम हमारे एमएस वर्ड के अंदर होते हैं ना, उनके प्री फॉर्मेट यानी कि सबसे पहले से ही उन्होंने कुछ फॉर्मेट उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है हमें, कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं करना है आपको, तो जस्ट उनका एक सैंपल है इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। आप उनके फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जस्ट डाटा अपना अपडेट करो और जस्ट प्रिंट ले लो या सेव कर लो। लाइक अगर आपको कोई रिज्यूमे बनानी है आपको, तो यहाँ पे सामने देख पा रहे हो आप, ब्लैंक को छोड़ो, आप इसके बगल में देख रहे हो जितने भी फॉर्मेट है हमारे। लाइक अभी जैसे अगर कोई रिज्यूमे प्रिपेयर करनी है आपको, तो सबसे मेजर जो काम होता है हमारा फॉर्मेटिंग करने का मेजर काम होता है। अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग वगैरह ना करना पड़े, हमें बस सिर्फ डाटा एंटर करना पड़े, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑलरेडी टेम्पलेट प्रोवाइड किया हुआ है उसको बस आप सेलेक्ट करो। जैसे फिलहाल अभी रिज्यूम दिख रहा है आपको सामने, इस पे अगर मोर टेम्पलेट पे करोगे तो ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, इनके अलावा भी कई सारे टेम्पलेट है इसके अंदर। मोर टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ कैटेगरी वाइज देखो आप, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। लाइक अगर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे टेम्पलेट होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इतने सारे। देखो स्क्रॉल करो आप, देख रहे हो कई सारे फॉर्मेट है। अगर आपको उन फॉर्मेट को यूज करना है तो जस्ट सेलेक्ट कीजिए और अपना डाटा फीड कीजिए और जस्ट सेव करके या प्रिंट कर सकते हैं हमारा। बाहर आते हैं, अभी हम लोग रिज्यूम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे रिज्यूम एंड कवर लेटर सामने देखो आप। जैसे रिज्यूम एंड कवर लेटर पे करोगे, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आपके सामने दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद हो बस उस फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, अपना डाटा फीड कीजिए और प्रिंट या सेव कर लीजिए। फिलहाल मुझे लाइक ये वाला जो फर्स्ट वाला है हमारा बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम, उस पर हम क्लिक करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप क्रिएट करोगे डाउनलोड होकर आपके सामने दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, देखो कितना अच्छा डाटा बन के आ गया। इसमें बस आपको अपना फोटो अपडेट कर लेना, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो, वेबसाइट वगैरह कुछ है तो ऐड ऑन कर लो, ईमेल आईडी वगैरह ऐड कर लो। मतलब बेसिकली कहने का पर्पज ये है कि आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी प्री फॉर्मेट आपके सामने दिख जाएगा। बस डाटा एंड चेंज करो और प्रिंट या सेव कर लो। तो ये हमें एमएस वर्ड पहले से प्रोवाइड करके देता है कुछ प्री फॉर्मेट। अब इसको हम लोग बंद करते हैं, वापस सर्च बॉक्स में जाकर के वर्ड टाइप करते हैं। वर्ड का एप्लीकेशन सामने दिख रहा है आपको, इस आइकन से पहचान लो कि ये एमएस वर्ड है। आइकन भी देखा करो आप, ओपन करो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बेसिकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्यों सेलेक्ट करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के पीछे का ये रीजन है कि हमें सिर्फ ब्लैंक पेपर चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, कोई डाटा नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर कोई प्री फॉर्मेट चाहिए आपको, तो राइट साइड में कई सारे फॉर्मेट है, मोर टेम्पलेट पे करोगे तो उन फॉर्मेट को सेलेक्ट करके हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे सामने आपका सरफेस इंटरफेस दिख रहा है आपको। अब इसमें जो सबसे पहला काम हमारा वो ये देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट 1 करके जो लिख के आ रहा है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग टाइटल बार।
टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जिस नाम से भी आप सेव करोगे ना, वही नाम उसका टाइटल बार हो जाएगा। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करके देखते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट अभी 1 है, डॉक्यूमेंट अभी जो टाइटल नाम आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इनको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जब तक कि आपने इनको सेव नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल अगर आपको देखना है तो फाइल पे, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं हम लोग, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं, और सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है कि हमारा लोकेशन क्या रहने वाला है इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो दिस पीसी पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड के अंदर मल्टीपल लोकेशंस आपको दिख जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट जिस लोकेशन के अंदर सेव करना है उसमें सेव कर सकते हैं। इजी टू फाइंड ये होता है कि आप डेस्कटॉप के ऊपर रखो तो इजीली मिल जाता है। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, इसको मैं असाइनमेंट 1 के नाम से सेव कर लेता हूं। 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया। अब क्या देखोगे, अब देखो यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, असाइनमेंट 1 आ रहा है। बेसिकली दैट इज कॉल्ड टाइटल वन। मतलब किसी भी फाइल को जिस नाम से भी आप सेव करोगे वही नाम उसका टाइटल हो जाएगा। डन। अब हम सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज देखते हैं, ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना आपका, ये पूरा एरिया आपका वर्किंग एरिया डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। वर्किंग एरिया डॉक्यूमेंट एरिया कह दो। अगर हमें कुछ पैराग्राफ चाहिए बाय डिफॉल्ट, अगर आपको मुझे प्रैक्टिस कराना है तो कुछ पैराग्राफ चाहिए हमें, अगर मैं लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको एमएस वर्ड एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कुछ पैराग्राफ लेके आ सकते हो, कुछ क्या मल्टीपल पैराग्राफ लेके आ सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट क्या करना है, आपको इक्वल टू प्रेस करना है। आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, RAND रैंड को प्रेस करना है, और ब्रैकेट ऑन करना है, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है। और जैसे आप इंटर प्रेस करोगे, अब आप क्या देख रहे हो कि कुछ पैराग्राफ आपको बाय डिफॉल्ट आपके सामने दिख गया। तो बेसिकली कितने पैराग्राफ इसके अंदर आ रहे हैं, आपके पैराग्राफ जो आ रहे हैं, एक तो ये हो गया आपका एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा एंड चौथा, एंड ये पांचवा। तो जो हमने ये फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं ना हम लोग, RAND ब्रैकेट ऑन ऑफ क्लोज करने के बाद, जो अगर मैं इंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास 5 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के अंदर अब अगर देखोगे तो सेंटेंस जो है वो 3 है। देखो, 1, 2 और 3। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो आर इक्वल टू और रैंड, RAND रैंड और ब्रैकेट ऑन ऑफ क्लोज करने के बाद जो हमारे पास पैराग्राफ आता है वो बेसिकली 5 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंसेस आते हैं बाय डिफॉल्ट के अंदर। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इससे ज्यादा अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, मान लीजिए अभी 5 है, अगर आपको 10 पैराग्राफ चाहिए, 15, 20, 25, और हर पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस ज्यादा चाहिए आपको, अगर मान लीजिए प्रैक्टिस मुझे ज्यादा कराना है तो मुझे पैराग्राफ ज्यादा चाहिए, तो उस केसेस में कैसे ला सकते हैं हम लोग। देखिए, उस केसेस में हमें क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, RAND प्रेस करना है, और ब्रैकेट ऑन। अब उसके बाद हमें जितना भी पैराग्राफ चाहिए ना, वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिलहाल आप करें, मुझे आप 10 चाहिए पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के अंदर 3 नहीं 5 सेंटेंस चाहिए आपको, तो यहाँ पे 5 प्रेस कर देना है। तो यानी कि जो पहला नंबर रहेगा वो पैराग्राफ के लिए रहेगा, और जो सेकंड नंबर हम प्रेस करेंगे वो रहेगा सेंटेंस के लिए, जो उस पैराग्राफ में हमें चाहिए। अब क्या कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब आप इंटर प्रेस करो। अब आप क्या देखोगे कि काफी सारा हमारा पैराग्राफ आ गया। बेसिकली पैराग्राफ कितने आ गए, 10 आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये रहा 10। टोटल 10 पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 5 सेंटेंस मिलेंगे आपको। कैसे, देखते हैं। देखो, सेंटेंस क्या होता है आपका, यहां से स्टार्ट होगी, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ आपका एक सेंटेंस, और दूसरा ये रहा आपका, तीसरा ये रहा, चौथा चौथा यहां तक है आपका, और पांचवा यहां तक है। अब जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं आप खुद ट्राई करना, हर पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंस आ रहे हैं, अब बेसिकली 10 पैराग्राफ हो रहे हैं। तो ये एक हमारा शॉर्टकट तरीका है कुछ पैराग्राफ वर्ड के अंदर लेके आने के लिए, सो दैट हम प्रैक्टिस कराते समय थोड़ा इजी हो हमारे लिए। चलिए, हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, RAND प्रेस करते हैं। फिलहाल हमें प्रैक्टिस कराना है तो मैं सिंपल ब्रैकेट ऑन क्लोज करके 5 पैराग्राफ ले आता हूं, ठीक है।
अब हमने क्या देखा था सबसे पहले, हमने एक तो हमने देखा टाइटल बार, ठीक है, और ये जो व्हाइट एरिया है ना, पूरा एरिया यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है वो हमारा वर्किंग एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। थर्ड हमने देखा कि हमने कोई पैराग्राफ हमें लेके आना है तो वो शॉर्टकट तरीका क्या है। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्लोज बटन। क्लोज बटन उस केसेस में हम यूज करते हैं जब हमें ये फाइल क्लोज करनी हो। लाइक जैसे अगर मैंने इसको भी कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर लिया, और इसको मुझे क्लोज कर देना, तो जस्ट आप क्या देखोगे, आपकी फाइल होगी क्लोज। हमने फाइल कहाँ सेव करी थी, डेस्कटॉप पे। इसे डबल क्लिक करके हमें ओपन कर लेना है। डबल क्लिक करो, या तो आप राइट क्लिक करके माउस का जो राइट वाला क्लिक है उसके ऊपर प्रेस कीजिए आप, और ओपन कर सकते हैं। हाँ, ओपन करने के बाद एक तो ये हमारा हो गया क्लोज बटन। ये होता है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन हम तब यूज करते हैं कि सेम टाइम पे अगर मुझे कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना हो, जैसे अभी हम लोग एमएस वर्ड यूज कर रहे थे, अब मुझे एक्सेल यूज करना है। एक बार में आपका स्क्रीन के ऊपर एक ही टैब ओपन होगा। तो हमने एक्सेल ओपन कर लिया। अब हमने ब्लैंक पे क्लिक किया और एक्सेल में हमने कुछ काम किया। वापस अगर यहाँ पे काम हो गया तो या तो हम इसको क्लोज कर देंगे, या तो इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे। तो जिसको भी आप मिनिमाइज कर रहे हो ना, वो बेसिकली हमारा टास्क बार के अंदर आ रहा है। ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको टास्क बार, वापस ओपन करना है तो बंद नहीं हुआ आपका फाइल। आपको क्या करना है, सिंपल माउस से जाकर के कर्सर को, आपको सिंपली पता है कि ये वर्ड का आइकन है, इस पे क्लिक कर दो, आपका वर्ड फाइल ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल वाले पे क्लिक कर दो, एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको अगर एक्सेल फाइल नहीं चाहिए तो हमने सीखा ही है क्लोज बटन, ये रहा हमारा, इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। तो बेसिकली ये क्लोज बटन है, ये मिनिमाइज बटन है। मिनिमाइज होकर कहाँ जाता है, हमारा टास्क बार के अंदर जाता है। वापिस अगर ओपन करना हो तो आप टास्क बार में एक बार फाइंड कर लीजिए, आपका टास्क बार में ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है रीस्टोर। रीस्टोर मतलब देखो, अब आप क्या देख रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि मान लीजिए कि एक पीडीएफ है हमारा। लाइक पीडीएफ एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, कोई पीडीएफ एक हम लोग, जैसे ये हम लोग कोर्स सिलेबस ले लेते हैं। ये एक पीडीएफ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैंने ये आपको टास्क दिया कि ये जो कोर्स सिलेबस है, जो ये अब दिख रहा है आपको, इसको बेसिकली टाइप करना है कहाँ पे, एमएस वर्ड के अंदर टाइप करना है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइप करने के लिए क्या करोगे आप, एक तो आप या तो ऑल्ट टैब यूज करोगे। ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करने से क्या होता है कि आपका दूसरा टैब ओपन हो जाता है। फिर टैब प्रेस करेंगे तो सेकंड वाला टैब जो है वो ओपन हो जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप माउस से कर सकते हो, जो आपने देखा होगा कि मिनिमाइज होकर कहाँ गया, टास्क बार के अंदर। तो पीडीएफ पे क्लिक करोगे, यहाँ आप देखोगे, फिर यहाँ टाइप करोगे। जैसे अगर हमने यहाँ देखा कि हमारा फर्स्ट वाला है टैली, तो हमने वन प्रेस किया, फिर टैब प्रेस किया, टैली लिखा, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर हमने क्या लिखना है, बेसिक ऑफ टैली। सो बेसिकली यहाँ देख के, यहाँ टाइप करने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, राइट, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि क्यों ना ये जो पीडीएफ है वो ये वाला इस यहाँ पे रख ले हम बगल में, और सिर्फ यहाँ देखे और टाइप करते जाए, बार बार मुझे ऑल्ट टैप ना करना पड़े, या माउस से ना मुझे बार बार टास्क बार में जाकर उसको ओपन करना पड़े। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर किसका करेंगे, एमएस वर्ड को भी रीस्टोर कर लेंगे, छोटा कर लेंगे टैब को। और रीस्टोर करने से क्या और बेनिफिट है कि आप इस टैब को ना साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देखो यहाँ पे माउस का जो कर्सर पॉइंट है ना, यहाँ कॉर्नर पे लेके आओ तो देखो आपका कर्सर का पॉइंट जो है ना वो चेंज हो जाता है। अब देखो शेप चेंज होगा। अब आप इसको पकड़ के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने इसको इतना साइज छोटा किया, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, और इस पीडीएफ को भी रीस्टोर कर लेते हैं जिसमें से देख के हमें लिखना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको रीस्टोर किया, यहाँ पे रख लेते हैं, और इस वर्ड को ओपन करके यहाँ रख लेते हैं, और एक बार हम उसको साइज को फिट कर लेते हैं। साइज को फिट करने के लिए इसको थोड़ा छोटा किया मैंने, एमएस वर्ड को यहाँ रखा। अब मेरे को ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, आप कोई भी स्क्रीन आपको टास्क बार में नहीं जा रहा है, अब एकदम कंट्रोल में। अब हम कुछ भी टैप नहीं करेंगे, बस इंटर करेंगे, यहाँ देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग
टाइप कर सकते हैं। देख पा रहे हो? अब थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। बेसिक टैली के अंदर आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो ऐसे है, राइट। हाउ टू, अब हमें क्या करना था, व्हाट इज टैली, जैसे आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, व्हाट इज टैली, अगर आपको यहाँ पे आना है, एक बार टैब प्रेस कर देना है तो बुलेट चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया ना। बेसिकली देख पा रहे हो? तो इस तरह के सिचुएशन के समय हम बेसिकली रीस्टोर का यूज करते हैं। वापस हमें इसको इसका जो हमारा टैब का साइज है वापस मैक्सिमाइज करना है, बड़ा करना है, तो इसी वाले पे क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। देखो हम पीडीएफ को भी बड़ा कर लेते हैं, इसको पकड़ के इधर कर लो और इसको मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि रीस्टोर हम किस सिचुएशन के अंदर हम लोग करते हैं, यूज करते हैं बेसिकली। रीस्टोर करने का एक और बेनिफिट है कि आप इस जो टैब का साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, और छोटा बड़ा भी हम तभी करते हैं जब हमें कॉपी वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, और किसी और वे में आप ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली क्लोज हो गया हमारा, रीस्टोर हो गया, मिनिमाइज हो गया, टाइटल बार हो गया हमारा, ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया या डॉक्यूमेंट एरिया बोल लो इसको। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं मेजरली, यहाँ पे एक चीज देखो। अब हम क्या करते हैं इसको, ये जो है हमारा दिख रहा है आपको, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ड्राइंग, ये से बोलते हैं बेसिकली मेन्यू। मेन्यू टैब बोल लो, मेन्यू, ठीक है, मेन्यू बोलते हैं। और जब आप एक चीज ध्यान दो कि जब इस मेन्यू पे क्लिक करते हो ना, तो ये पूरा जो बॉक्स ओपन होके आ रहा है ना, ये पूरा एरिया, इसे बोलते हैं रिबन। और इस रिबन के अंदर अब आप देखोगे कि मल्टीपल ग्रुप है। अगर आप जैसे देखो होम पे क्लिक किया आपने, तो होम टैब के अंदर जो ये रिबन ओपन होके आ रहा है ना, इसमें देखो कितने ग्रुप है। ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन क्लिक कर, ये ग्रुप है, एक अलग ग्रुप हो गया आपका। सेकेंड ग्रुप देखो, ये लाइन है आपका, ये ग्रुप हो गया सेकेंड, ये थर्ड ग्रुप हो गया पैराग्राफ, और हर एक ग्रुप का कोई ना कोई नाम है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये होम टैब के अंदर जो ये रिबन ओपन होके आ रहा है ना, उस रिबन के अंदर मल्टीपल ग्रुप है, और हर एक ग्रुप के कुछ ना कुछ नाम है। लाइक क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, ये पैराग्राफ का हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टाइल हो गया आपका, ये एडिटिंग हो गया, ये एडोब एक्रोबेटर हो गया, एडिंग्स हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे सिर्फ इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में भी देखोगे आप, यहाँ लाइन है, ये ग्रुप हो गया आपका, एक ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो बेसिकली ये मल्टीपल ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो इस जो ये रिबन आपको दिख रहा है ना, ये जो टैब दिख रहा है आपको, ये ग्रुप जो दिख रहा है आपको, इसको कंट्रोल कर सकते हो कैसे। देखो कि लाइक अगर हम कोई पैराग्राफ सबसे पहले रख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे एरो पे, यहाँ तो फिलहाल एरो दिख रहा है आपको, वरना अगर किसी दूसरे सिस्टम में चेक करोगे तो यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा आपको, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोलते हैं बेसिकली उसको, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे क्लिक करना है, और मैंने ये बोला कि मुझे सिर्फ टैब दिखना चाहिए, तो देखो शो टैब ओनली कर दो। तब आप क्या देख रहे हो कि आपके सामने सिर्फ टैब टैब आ रहा है, ठीक है। और रिबन आएगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो रिबन आएगा, वापस जब आप वर्किंग एरिया में क्लिक करोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वापस फिर हमें इस पे क्लिक करना है, और फुल स्क्रीन मोड कर दोगे। जैसे फुल स्क्रीन करोगे तब आप क्या देख रहे हो, ना तो वो टैब आ रहा है ना ही रिबन आ रहा है। वापस ये थ्री डॉट जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, वापस आ जाएगा आपका। अब ऑलवेज शो रिबन, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब आप क्योंकि यहाँ देखोगे, अगर मैं वर्किंग एरिया पे भी क्लिक करता हूं तो आपकी ये जो रिबन है वो गायब नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसे बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ से आप रिबन को, टैब को और कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली आप। अच्छा, कंट्रोल बेसिकली क्यों करते हैं, क्यों हटाने की जरूरत पड़ जाती है, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे तो यहाँ पे देख पा रहे हो थोड़ा स्क्रीन का साइज कम दिख रहा है, व्हाइट वाला एरिया। अगर आप इसकी जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर सिर्फ राइटिंग का काम है, कोई टूल्स की जरूरत नहीं है हमें, तो उस समय हम क्या करते हैं, इन टैब को, इन रिबन को यहाँ से हाइड कर देते हैं। हाइड करने का एक बेनिफिट क्या होता है, यहाँ देखो आप फुल स्क्रीन मोड जैसे करोगे तो देखो स्क्रीन का साइज थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाता है हमें, है ना। यहाँ देखो व्हाइट एरिया, कितना एरिया कवर हो गया हमारा, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो थोड़ा सा हमारा स्पेस कम मिल जाता है हमें। तो उस जब आपको लगे कि कोई टूल्स की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल आपको, तो उस समय आप इसको यहाँ से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से या तो शो टैब कर लो, तो भी स्पेस अच्छा मिल जाता है आपको, या तो आप
क्या करेंगे हम लोग, या तो आप फुल स्क्रीन मोड कर लो जिसके अंदर टैब भी नहीं दिखाई देगा, या तो ऑलवेज शो रिवन कर दीजिए। एक सिचुएशन तब कभी कभी ये आता है आपको कि किसी ने अगर ये कर दिया शो टैब ओनली, तो कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कुछ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने यहाँ पे अगर बोल्ड किया तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, और बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर ये रिवन मेरा गायब हो जाता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आ जाता है, जैसे मैं व्हाइट वाले एरिया पे क्लिक करता हूँ वर्किंग एरिया के अंदर तो रिबन गायब हो जाता है। तो क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में हमने शो टैब ओनली कर रखा है। तो आपको क्या कर देना, एक शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे यहाँ से गायब हो जाए ना तो होम टैब पे डबल क्लिक कर दो, तो जैसे डबल क्लिक करोगे तो फिक्स हो जाएगा आपका। देखो अब आप नहीं हटेगा, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो, कहीं पे भी जाओ, अब नहीं हटेगा। ठीक है, वापस डबल क्लिक करके मतलब आप उसको हटा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हो गया, ये सारे टैब हो गए हमारे, ये सारे रिबन हमने कर लिया, रिबन के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे वो हमने कवर किया, और जो हम आगे क्लास लेंगे वो ग्रुप वाइज लेंगे। जैसे हमने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सीखा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग फॉन्ट करेंगे, पैराग्राफ करेंगे, ऐसे कर करके जितने भी ग्रुप आ रहे हैं ना उन सारे ग्रुप को हम लोग एक बार उसके अंदर जो कमांड आ रहा है, जो टूल्स आ रहा है, उन टूल्स का यूज देखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस हम लोग RA प्रेस करके कुछ पैराग्राफ लेते हैं। अब हमें जो करना है इंटरफेस के अंदर जो हमारा रह गया है वो है हमारा, यहाँ पे देखो ये स्क्रॉल बार है, ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रॉल, मतलब पेज को आप अप डाउन कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये स्क्रॉल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल बार। और उसके अलावा सबसे जो मेजर चीजें हैं वो इसके अंदर क्या चीज है, वो है आपका रूलर, मार्जिन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो, आपका आप एक चीज देखो, आप वर्किंग एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया, ये पूरा पेज कवर होता है, पूरा व्हाइट वाला एरिया जितना भी है वो पूरा डॉक्यूमेंट है। आप इधर क्यों नहीं लिख पा रहे हो, इधर क्यों नहीं लिख पा रहे हो, क्यों नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे इतना मार्जिन सेट कर रखा है, मार्जिन सेट कर रखा है। आपने देखा होगा कि कोई भी नोटबुक हो गया, कोई भी बुक आपका चेक कर लो, उसके अंदर आपको टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी कुछ मार्जिन हम छोड़ के चलते हैं। मार्जिन छोड़ने के पीछे का क्या रीजन होता है कि मान लीजिए कभी अगर उसको प्रिंट लेके हमें पेस्टिंग कराना हो, पेस्टिंग कराने के अलावा अगर मान लीजिए कभी हमें स्पाइरल बाइंडिंग कराना हो, तो अगर आप ये वाला जो टेस्ट है अगर ये बिल्कुल यहाँ सट के आएगा, अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे हाथ में है कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा मार्जिन उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेआउट के अंदर जाना है, मार्जिन में जाना है, और मान लीजिए अभी मैं हटा देता हूँ, सपोज करो मैं टॉप से 0 कर देता हूँ, बॉटम से भी 0 कर देता हूँ, लेफ्ट से भी 0 और राइट से भी 0 करके ओके कर देता हूँ। अब आप क्या देखोगे कि बिल्कुल चिपक के आ रहा है सारा टेस्ट। अब जब मैं इसका प्रिंट लूंगा ना तो होगा क्या, जब ये प्रिंट होने के बाद बिल्कुल चिपक के आएगा। अब सपोज करो कि इसको मुझे स्पाइरल बाइंडिंग कराना हो, तो जैसे बाइंडिंग कराते समय क्या होगा, ये पूरा वर्ड के वर्ड खराब हो जाएगा, जितना भी हमने राइटिंग किया हुआ है, टेस्ट है, सारे के सारे स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक तो स्पाइरल बाइंडिंग या पेस्टिंग के लिए भी हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, और थोड़ा लुक वाइज भी हमें अच्छा लगे इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ के चलते हैं। तो मार्जिन का जो काम होता है ना, अगर आपको कुछ भी रिज्यूमे बनाना हो, सीवी कुछ भी बनाना हो, कोई लेटर लिखना हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि पेज का मार्जिन सेट कर लेना है। उसे हम कैसे सेट कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो देख लो आप, इसको कैसे देखना है कि आपको कितना मार्जिन है। तो आपको लेआउट टैब में आना है, लेआउट टैब में मार्जिन में जाना है, और यहाँ पे देखो आप मल्टीपल साइजेस दे रखे हैं आपको। यहाँ पे नॉर्मल है, अभी फिलहाल हमारा नॉर्मल के अंदर है, आप नैरो कर दोगे तो देखो नैरो के अंदर हमारा कम हो गया, सेंटीमीटर में कम हो गया, जिसके अंदर टॉप पे भी 1.27 सेंटीमीटर, बॉटम से भी 1.2 सेंटीमीटर, लेफ्ट से भी और राइट से भी हमारा। तो मॉडरेट करना है तो मॉडरेट कर सकते हो, तो उनकी साइजेस अलग हो गया। कस्टम सेटिंग करना है तो 0 0 जो हमने अभी सेटिंग किया था, नॉर्मल करना है, वाइड करना है, मिरर करना है, ऑफिस करना है। या तो अगर आपको इन सारे साइजेस के अलावा अगर आपको खुद से साइज सेट करना हो, तो उसके लिए हम लोग कस्टम मार्जिन में जाकर के यहां से सेट कर सकते हैं कि आपको टॉप में कितना रखना है, वो सेंटीमीटर आप प्रेस कर दीजिए, बॉटम पे कितना रखना है, लेफ्ट पे कितना रखना है, या राइट पे कितना रखना है, और ओके कर दीजिए, आपका साइजेस फिक्स हो जाएगा। तो ये दैट इज कॉल्ड, ये मार्जिन हो गया हमारा। तो जैसे आपने मार्जिन लगा दिया, तो आप मार्जिन के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आप देखो, आप जितने भी टेस्ट आ रहे हैं हमारे क्या आ रहे हैं, लाइन के राइट साइड में आ रहा है, ना कि लेफ्ट साइड में जा रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, ये टॉप मार्जिन हो गया आपका, ना ऊपर जा रहा है,
ये देखो हमारा राइट मार्जिन हो गया। ऐसे स्क्रॉल नीचे करो तो देखो यहाँ पे बॉटम मार्जिन हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ अगर हम टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ ज़्यादा ले लेते हैं, लाइक 8/5 ले लेते हैं, तो देखो अब आप क्या देख पा रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट पेजेस के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो देखो इस लाइन के नीचे नहीं आया, सेकेंड पेज में मूव हो गया। तो डेट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मार्जिन हो गया, रूलर हो गया हमारा, ये स्क्रॉल बार हो गया हमारा। अब हम नीचे आते हैं। नीचे क्या देख पा रहे हो आप कि ये जो एरिया है ना आपको, ये वाला एरिया डेट इज कॉल्ड बोलते हैं इसको स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है कि आपका जो ये फाइल है इसके अंदर कितना पेजेस है। जैसे अभी देखो, अभी तो 1 अप पेज आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पेजेस बढ़ा देते हैं, इक्वल टू RAND रेंट प्रेस कर लेते हैं और पैराग्राफ हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 नहीं 20 ले लेते हैं और 20/5 कर लेते हैं। कोई पेजेस भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए और इंटर प्रेस किया हमने। इंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे कि आपके पास पेजेस कितना आ गया, 3 पेजेस आ गया। देखो ध्यान से, आप 3 पेजेस आ गया। यहाँ पे 1 of 3 आ रहा है। 1 of 3 का कंसेप्ट भी बताता हूँ आपको मैं। ये 1 of 3 क्यों आ रहा है, टोटल 3 पेजेस है, पर अभी आप प्रेजेंट किस पेज पे हो वो ये बता रहा है। प्रेजेंट किस पेज पे है वो कैसे पता चलेगा, ये आपका चलेगा इस कर्सर पॉइंट से, जो ये ब्लिंक हो रहा है आपका, देख रहे हो ये जो ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब क्या है, हम लोग फर्स्ट पेज के अंदर है। अगर आप इसे सेकेंड पेज पे लेके चले जाओ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड ऑफ थर्ड, यानी कि टोटल थर्ड पेज है। और अभी जो हम प्रेजेंट है वो किस पेज पे है, सेकेंड पेज पे है। और सेकेंड है हमारा टोटल वर्ड, जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिया था उसके अंदर कितने वर्ड है, 1822 वर्ड्स आ रहे हैं। और किस फॉन्ट के अंदर, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश आएगा, अगर हिंदी होता तो हिंदी आता हमारा। ठीक है, और ग्रामर है, स्पेलिंग वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल जाता है। कोई ग्रामर या स्पेलिंग का प्रॉब्लम होता तो यहाँ से हमें एरर, वो जो चेक मार्क है वो नहीं आता। तो बेसिकली स्टेटस बार से हमें ये पता चल जाता है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे राइट साइड के अंदर, तो ये जूमिंग स्केल है, इसे बोलते हैं जूमिंग स्केल। आप इसको डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो। यहाँ से देखो, ये हमें क्या करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको दबा करके इसको थोड़ा सा देखो, ये क्या हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट को जूम जूम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, साइज को। ठीक है, इस तरह से जूम कर सकते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा MS वर्ड का जो जूमिंग साइज है वो 100% होता है। तो आप यहां से भी कर लो, और नहीं तो व्यू टैब में जाकर के क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा रूल, यहाँ पे 100% कर दीजिए, एकदम से 100 पे आ जाएगा वो। ठीक है, ये हमारा हो गया जूमिंग। और यह इसे बोलते हैं हम लोग व्यू ऑप्शन। अब व्यू ऑप्शन क्या होता है कि जैसे देखो, ये हमने कोई मान लीजिए स्क्रिप्ट लिखा, मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मैंने। अब इस स्क्रिप्ट को मुझे ना तो एडिट करना है, ना ही कोई फॉर्मेटिंग करना है, जस्ट मुझे रीड करना है, पढ़ना है बस मुझे। तो अगर आप देखो इस तरह से मैं अगर स्क्रॉल करके पढ़ूं तो काफी छोटा छोटा मैटर दिख रहा है आपको, और फिर स्क्रॉल करके थोड़ा सा दिक्कत होगा पढ़ने में। तो इससे अच्छा क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन जो MS वर्ड का है, व्यू ऑप्शन के अंदर रीड मोड, ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है रीड मोड, इस पे क्लिक करो तो देखो आप यहाँ पे एक स्लाइड सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे देखो, आप ऐसे इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते हो, ना ही कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो। अब देखो इजी हो गया ना। यहाँ पे देखो स्क्रोलिंग टाइप का आ गया, इस एरो पे क्लिक करोगे तो जैसे आपने ये दोनों पेज पढ़ लिया, स्क्रॉल करो वापस पेजेस आ जाएंगे। देखो इस तरह से अप एंड अप डॉक्यूमेंट आ गया, मतलब खत्म हो गया डॉक्यूमेंट। पीछे आना, आप इसको जो माउस के कीबोर्ड के अंदर जो हमारा एरो की होता है ना, वो राइट एरो की प्रेस करोगे तो आपका राइट की तरफ मूव होगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ मूव होगा। तो इस एरो की के हेल्प से भी आप इजीली यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्यू मोड बोलते हैं इसको, या रीड मोड बोल लो इसको। एस्केप करके आपको जो एस्केप बटन है आपके कीबोर्ड के अंदर, जो आपके लेफ्ट के ठीक कॉर्नर में, टॉप के कॉर्नर में एस्केप का बटन होगा, आप एस्केप जैसे प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे। ठीक है, वापस सेकेंड ऑप्शन क्या हमारा, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे तो हमेशा ये प्रिंट लेआउट के अंदर होता है। प्रिंट लेआउट का मतलब क्या हो गया कि वो उस इस लेआउट के अंदर आप डॉक्यूमेंट को मतलब टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट लेआउट के अंदर होता है। थर्ड है हमारा वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे देखो आपको पेजेस दिख रहा है ना, पेजेस 1 2 3, थर्ड पेजेस हो गया। वेब लेआउट के अंदर एक तो देखो यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला एरिया है, ये वाला एरिया देखो, इसके एरिया के अंदर नहीं आ रहा ना लेटर टेस्ट, नहीं इधर आ रहा है। जब आप वेब लेआउट के अंदर करोगे तो देखो आप जितने भी टेस्ट है आपके पूरे स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं आपको।
स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं, और इसके अंदर एक पूरे स्क्रीन में आ गया, प्लस ये जो पेज नंबर का जो कंसेप्ट था यहाँ पे हट गया। एक ही सिंगल पेजेज है, और सिंगल पेजेज में जितना भी लिखोगे वो उसी पेज के अंदर कवर करते जाएगा, और सारे के सारे जो भी पेज नंबर के इन्फॉर्मेशन था वो हट गया यहाँ से। तो बेसिकली अगर आपको वेब लेआउट के अंदर करना है तो कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। और जो इधर है हमारा रीड मोड, कभी कभी अगर हमें पढ़ना हो तो रीड में करते हैं, अदरवाइज हमारा प्रिंट लेआउट होता है हमारा। तो ये व्यू के 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी हमारा हो गया। ये जूमिंग स्लाइड कर लिया हमने, ये हमारा वर्किंग एरिया, ये व्हाइट वाला हमारा वर्किंग है, डॉक्यूमेंट एरिया हो गया हमारा। ये हमारा रूलर हो गया, मार्जिन बोल लो। ये हमारा स्टेटस बार हो गया हमारा। ये हमारा क्लोज बटन हो गया। ये हमारा रीस्टोर हो गया। ये मिनिमाइज हो गया हमारा। ये हमारा हो गया टाइटल बार। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमने सिंपल देखा था कि फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, सेव पे कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, सेव एज, प्रिंट, शेयर वगैरह, ये हम आगे आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हम नेक्स्ट वाले क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद जो एक मेजर है हमारे लिए इंटरफेस के अंदर, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। वो क्या है, देखो मैं काम करता हूँ, पूरे सेंटेंस को हटाता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करो, आप यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर दो, हट गया। वापस इक्वल टू करके रैंड प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन ऑफ क्लोज करके इंटर कीजिए। जैसे आप इंटर क्लोज करोगे तो कुछ पैराग्राफ आ गया आपके पास। मान लीजिए मैंने इसको बोल्ड किया, मान लीजिए एक काम करते हैं, बोल्ड छोड़ते हैं इसका। मान लो अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करना हो, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना हो, तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किया हुआ है, बनाया है, उसका प्रिंट कैसे आएगा वो देखना। वो फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे जाकर के तब जाके हम प्रीव्यू देखते हैं। तो बेसिकली कितने ऑप्शन से गुजरना पड़ रहा है मेरे को, फाइल पे क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, तब जाके मुझे इसका प्रीव्यू दिखा। इतना सारा अगर ऑप्शन नहीं जाना है आपको, तो क्या कर सकते हो, ये जो प्रिंट प्रीव्यू का जो टूल्स है ना, इस टूल्स को आप लोग यहां रख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब इसका सिंपल है कि कोई भी टूल्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, और अगर आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है, तो उन टूल्स को आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट को मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे ये टूल्स आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मुझे इसका प्रीव्यू चेक करना हो तो मुझे फाइल पे जाकर के प्रिंट पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा, बस यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे करेंगे, सामने दिख जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो लंबा थोड़ा प्रोसेस है। इसको छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, इसी क्विक एक्सेस टूल बार पे एरो पे क्लिक करते हैं, और ये न्यू का जो है ना टूल, इसको ऐड कर लेते हैं। अब आप क्या देखोगे, अगर कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। अब आप देखो कि आपके सामने न्यू फाइल, जो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो सामने आ गया। तो बेसिकली इसका ये यूज है। ये जो सामने टूल दिख रहा है, यहां से ऐड कर सकते हो। इन टूल्स के अलावा अगर और कोई टूल्स चाहिए आपको तो भी ला सकते हैं। कैसे, मोर कमांड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप मोर कमांड पे क्लिक करोगे तो ये जो पॉपुलर कमांड आ रहा है ना, ये जो बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर से आपको टैब सेलेक्ट करना है कि किस टैब से आपको कौन सा टूल्स लेना है। मान लीजिए मैंने होम टैब पे क्लिक करा, तो होम टैब के जितने भी टूल्स होंगे ना, इसके अंदर दिख रहेंगे आपको। ठीक है। अब आपको अगर कोई टूल्स ऐड करना है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने को बोल्ड ऐड करना है, तो बोल्ड को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड करोगे तो यहाँ राइट साइड में देखो, इस बॉक्स के अंदर ऐड हो गया, आप ओके कर दीजिए। अब आप क्या देखोगे कि बोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया आपको। ठीक है। तो इस तरीके, अच्छा, इसको हटाना हो आपको तो वापस इस एरो पे क्लिक करना है, मोर कमांड पे क्लिक करना है, और ये जो बोल्ड का ऑप्शन आ रहा था इसको आप रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से होम टैब से आपको, फिर इंसर्ट टैब से, किसी भी टैब से अगर कोई टूल्स लेना है तो उस टूल टैब को सेलेक्ट कीजिए। उन टैब के जितने भी टूल्स है वो इस बॉक्स के अंदर कवर आ जाएगा आपका। उस टैब पे क्लिक करके ऐड ऑन कर लीजिए, ऐड हो जाएगा आपका। तो दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो हमने बताया आपको, बेसिकली ये हमारा है वर्ड का इंटरफेस, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्ड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जितने भी इंटरफेस है उनका नाम हमें पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे होम टैब का क्लिपबोर्ड से स्टार्ट करेंगे या फोन से स्टार्ट करेंगे, तो ग्रुप बाय ग्रुप हम क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।